ॐ प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। यत्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवताय। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। अभी हमको एक व्हाट्सएप मैसेज प्राप्त हुआ और उन्होंने एक प्रश्न किया, जानना चाहा कि गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों हैं, उनको गणपति क्यों कहते हैं और उनके शिरच्छेद का क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये प्रश्न आता है और इसका उत्तर भी हमारे पुराणों में वर्णित है। और पुराणों की एक बहुत खास बात है कि बहुत ही गूढ़ रहस्यों को वो कहानी की शक्ल में इस तरह से परोस देते हैं कि सामने वाला कब उसको पचा गया उसे खुद पता नहीं चलता। और इस कहानी के ब्याज से बहुत बड़े बड़े दुरूह सिद्धांतों को भी समझा दिया जाता है। तो इस प्रसंग में भी एक बड़ी सुंदर सी कहानी आती है और हम उस कहानी को आपके सामने दोहराना चाहेंगे। लेकिन इसके पूर्व हम चाहेंगे कि अभी तक जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। चलते हैं कहानी की तरफ। कथा कुछ इस तरह से है कि भगवती पार्वती वो अपने आवास पर हैं और भगवान शिव जो है कहीं यात्रा पर निकले हुए हैं, लंबे टूर पर निकले हुए हैं। तो क्या होता है कि भगवती को कुछ असुरक्षा का बोध होता है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी सुरक्षा के लिए एक जो है एक व्यक्तिगत सुरक्षा घेरा बनाया जाए। और इस विचार के आते ही उन्होंने जो है अपने संकल्प शक्ति से, अपने योग बल से इन्हीं भगवान गणेश जी का प्रकटन किया और उनको ये दायित्व दिया कि आप हमारे कक्ष के द्वार पर स्थापित रहेंगे और किसी को भी अंदर नहीं आने देंगे। और अगर अंदर कोई आता है तो आप पहले हमें सूचित करेंगे और हमारी आज्ञा के उपरांत ही उसको अंदर आने देंगे। और अभी तो फिलहाल थोड़ी देर के लिए जो है आप किसी को भी अंदर नहीं आने देंगे। तो गणेश जी अपना जो है अपनी ड्यूटी पे लग गए। शिव जी चूंकि बहुत दिन से टूर पे चल रहे थे तो शिव जी से गणेश जी का साक्षात्कार नहीं हुआ था। वो नहीं जानते थे कि भगवान शिव कौन है। और माता पार्वती के साथ
उनका क्या संबंध है। और इसी बीच में होता कुछ यूं है कि भगवान शंकर अपनी यात्रा से वापस आ जाते हैं और वो अपने कक्ष में प्रवेश करने की चेष्टा करते हैं। उनका रूप, आकृति ये तो वर्णित ही है शास्त्रों में कि जटाजूट है, गले में सर्प की माला है, मुंड माला है और दिगंबर है। व्याघ्र चर्म जो है वो कटि प्रदेश में धारण करते हैं, हाथ में त्रिशूल है, डमरू है, साथ में कुछ भूत प्रेत पिशाच बैताल भी हैं। तो कुल मिला जुला के एक बड़ा अटपटा सा दृश्य उपस्थित होता है। तो गणेश जी को नेचुरली लगा कि ये तो बिल्कुल ही कोई अवांछित तत्व आ गया है और ये माँ के कमरे में प्रवेश करना चाहता है, तो बिल्कुल से इनको प्रवेश नहीं देना है। गणेश जी द्वार रोक के खड़े हो गए और इन्होंने चैलेंज किया, कहा कि नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते हो और माँ की आज्ञा नहीं है। भगवान शिव को भी बड़ा क्रोध आया कि मैं देवाधिदेव महादेव हूं और मैं अपने कक्ष में प्रवेश करना चाहता हूं। इतने दिन की यात्रा से थक के वापस आया हूं और ये कौन सा अजीब सा प्राणी है जो कि हमें अपने ही कक्ष में प्रवेश करने से रोकता है। तो उन्होंने पहले समझाया कि बालक नादानी न करो, ये मेरा अपना कक्ष है, अंदर जो भगवती बैठी हैं वो हमारी अर्धांगिनी है, हमारी शक्ति स्वरूपा है और तुम अभी बालक हो, इसलिए तुम्हारा अपराध जो है मैं क्षमा करता हूँ और मैं अंदर जाता हूँ। गणेश जी को बिल्कुल ये बात समझ में नहीं आई और उन्होंने जो है कहा नहीं, ये हो नहीं सकता, फिर तो आप जो है युद्ध के लिए तैयार हो जाइए, हमारे आपके बीच में द्वंद्व युद्ध होगा और हमको परास्त करने के उपरांत ही आप जा सकते हैं। शंकर जी ने कहा एवमस्तु। युद्ध प्रारंभ हो गया और थोड़ी देर तो गणेश जी लड़े, लेकिन बालक तो बालक और महादेव हैं और महादेव को क्रोध आ गया। उन्होंने त्रिशूल फेंक के वार किया और गणेश जी की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। बाहर का कोलाहल सुनकर के मां पार्वती को लगा कि नहीं, बाहर कुछ अप्रिय प्रसंग हो गया है। वो कक्ष से निकल के बाहर आती हैं और देखती हैं कि गणेश जी का सर और धड़ दोनों दो तरफ पड़े हुए हैं। उनके क्रोध की सीमा नहीं रहती है। सामने देखती हैं तो भगवान साक्षात महादेव खड़े हैं। उन्होंने क्रोध में पूछा कि ये किसने किया। महादेव ने सारी घटना बता दिया कि ऐसे ऐसे हुआ और फिर मुझे क्रोध आ गया, मैंने इनका सर धड़ से अलग कर दिया। भगवती ने कहा कि ये मैंने अपने योग बल से, संकल्प बल से पुत्र रूप में गणेश जी को प्रकट किया था और इनको अपनी सुरक्षा का दायित्व दिया था। तो ये अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे थे, इसलिए आपने महाराज ये बहुत बड़ा अपराध किया है और या तो आप इनको पुनर्जीवित करिए और नहीं तो आप जो है इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। तो महादेव ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, इनको हम पुनर्जीवित कर देते हैं। तो महादेव ने अपने गणों को बताया कि ऐसा है कि आप लोग पूरे ब्रह्मांड में जाओ और इतने कालावधि के अंतर्गत उत्पन्न कोई शिशु हो जिसकी मां पैदा करने के तत्काल बाद उससे विमुख हो गई हो, तो ऐसे शिशु का धड़ काट करके लेते आओ और हम उसका प्रत्यारोपण कर देंगे। गण चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड में फैल गए और उन्हें एक हाथी ऐसा मिला जिसने अपने बच्चे को जन्म देने के बाद तुरंत अपना मुंह फेर लिया था और दोनों एक साथ लेटे हुए थे। तो चूंकि सारी क्राइटेरिया फुलफिल हो रही थी, तो गणों ने जो है उसी करिकलभ का सर काट करके वहां पे प्रस्तुत कर दिया महादेव के समक्ष और महादेव ने भी उस
हाथी के सर को गणेश जी के धड़ के ऊपर प्रत्यारोपित कर दिया और गणेश जी जीवित हो गए। तो ये कहानी है और कहानी का कथ्य बड़ा गंभीर है। तो 2-3 तथ्य ध्यान देने का है कि भगवती पार्वती प्रकृति स्वरूपा है और प्रकृति परमेश्वर की, महेश्वर की जड़ात्मिका उपाधि है। तो इस जड़ात्मिका उपाधि से जितने भी उत्पाद प्रादुर्भूत होंगे वे स्वयं भी जड़ ही होंगे, उनके अंदर चेतना नहीं हो सकती, क्योंकि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। ये जो भगवती की सत्ता है ना, जड़ात्मिका उपाधि, ये चैतन्यवत व्यवहार करती हैं, लेकिन ये चैतन्य उनका स्वयं का नहीं होता, बल्कि बोध स्वरूप जो शिव हैं उनके साथ रहने से, उनके संसर्ग के कारण उनका चैतन्य इनके सत्वात्मक स्वरूप में प्रतिफलित होता है, जिसके कारण ये चैतन्यवत व्यवहार करती हैं। तो ये चिदानंदमयी है और स्वयं चिदानंद जो है वो भगवान शिव है। तो चूंकि ये प्रकृति के उत्पाद थे गणेश जी, इसमें बोध तत्व की छाया नहीं पड़ी थी। बोध तत्व तो उस समय टूर पर था। तो इसके परिणाम स्वरूप गणेश जी जो है वो अशुद्ध प्रत्यय थे, अशुद्ध संप्रत्यय थे, और उस अशुद्धि का परिहार करने के लिए भगवान महादेव ने जो है उनका सिर काट करके दूसरा सिर लगाया, जिसमें कि बोध प्रतिफलित हो सके और वो चैतन्यवत व्यवहार कर सके। और इसी कारण से भगवान श्री गणेश भोलेनाथ को पहचान नहीं सके थे। गणेश अथर्वशीर्ष में एक प्रकरण आता है, आविर्भूतम च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम। ये गणेश जी कौन है? तो प्रकृति तत्व के प्रथम उन्मेष हैं, प्रथम समुत्पाद हैं। तो प्रकृति का प्रथम समुत्पाद क्या होता है? प्रकृति का प्रथम समुत्पाद महत तत्व है, और महत तत्व जो है वो शुद्ध सत्वात्मक होता है, और शुद्ध सत्वात्मक होने से जड़ात्मिका प्रकृति का उत्पाद होने के उपरांत भी चैतन्य को अपने अंदर अभिव्यक्त करता है, रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिफलित करता है, और उस चैतन्य की छाया के, चैतन्य के प्रतिबिंब के प्रतिफलन के कारण वो चैतन्यवत व्यवहार करता है। तो आदिशंकर ने दिग्दृश्य विवेक में एक बड़ा अच्छा श्लोक कहा है, और वो श्लोक कुछ इस तरह से है कि चिच्छाया वेशिते बुद्धौ भानम धीस्तु द्विधा स्मृता एकाहंकृति अन्या स्यात् अंतःकरण रूपिणी। चिच्छाया वेशते बुद्धौ, बस इसी बात को गौर से पकड़ने की आवश्यकता है। चिच्छाया वेशते बुद्धौ, बुद्धि तत्व में जब चैतन्य की छाया पड़ती है, माने बुद्धि तत्व का मतलब यहां महत तत्व से ही है। वास्तव में तो महत तत्व में जब चैतन्य की छाया पड़ती है तो चित छाया के आवेशित होने के उपरांत जो है वो एक भाग अंतःकरण और एक भाग अहम वृत्ति बनता है, और अंतःकरण का ही विभाग है बुद्धि। मन बुद्धि चित्त अहंकार बोलते हैं ना अंतःकरण को, अंतःकरण चतुष्टय। तो ये जो अंतःकरण का
विभाग है उसमें बुद्धि एक जो है वो अंश है। तो जब महत तत्व में चैतन्य की छाया पड़ती है तो यही महत तत्व जो है ये दो रूपों में कार्य करने लगता है। उसका एक अंश जो है अहंकृति बन जाता है, जो तादात्म्यपन्न होकर के अंतःकरण के साथ विभिन्न प्रकार के कार्य व्यापार का संचालन करता है, संपादन करता है। और एक अंश जो है वो अंतःकरण बन जाता है, जिसका बुद्धि एक अंश है। तो महत तत्व जो है बुद्धि तत्व में तभी परिणत होता है जब वो चित्त छाया को ग्रहण कर लेता है। तो इसीलिए कहा कि चित्त छाया वेशते बुद्धो। तो यहाँ पे देवाधिदेव महादेव ने प्रकृति के समुत्पाद में से उसके जो उसका महत अंश था, महत अंश में उस अपने चैतन्य के अंश को निक्षिप्त किया और इस कारण से गणेश जी जो है वो बुद्धि के देवता बन गए, शुभता के प्रतीक बन गए, प्रथमेश बन गए। प्रथमेश तो इसलिए कि प्रथम उत्पाद है प्रकृति के, महत तत्व और बुद्धि तत्व है तो प्रथमेश है। लेकिन प्रथम पूज्य ये है कि इन्हीं का आविर्भाव सबसे पहले होता है, बाकी का सारा डेवलपमेंट यहीं से होता है। और इसीलिए इनको गणपति भी कहते हैं। गणपति का मतलब गणों के पति, गणों में जो प्रमुख है। तो गण क्या है? जब ये आत्मा जो है या चैतन्य देही बनता है तो क्या होता है? वो देह का आवरण अपने इर्द गिर्द धारण करता है। अब ये देह जो है वो 3 इसके लेयर्स हैं। तो पहला लेयर जो है वो स्थूल शरीर कहते हैं, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर। तो ये जो स्थूल शरीर है ये पंच तत्वों का पंचीकृत रूप होता है और इसको अन्नमय कोश कहते हैं, अन्न से ये बनता है। और जो कारण शरीर है वो वासनामय होता है, माने इस शरीर में रह करके जीवात्मा जो भी सुख दुख का भोग करती है, जिन भी कार्यों का संपादन करती है, उसके संस्कार, उसके इंप्रेशंस उस पे अंकित होते हैं। और इन संस्कारों के अंकित होने के कारण वो तादात्म्यपन्न हो जाता है, उसके अंदर इच्छाओं का स्फुरण होता है, वासनाओं का स्फुरण होता है। और इन वासनाओं की तृप्ति के लिए उनको फिर शरीर धारण करने की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए पुनर्जन्म होता है। तो ये हो गया स्थूल शरीर और कारण शरीर। अब बीच में दोनों के आता है सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर जो है वो पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच प्राण और अंतःकरण चतुष्टय, ये 19 को मिला के जो है वो सूक्ष्म शरीर बनता है। कहीं कहीं अंतःकरण चतुष्टय को एक मान लेते हैं तो वहां पे 16 गण कहते हैं, कहीं कहीं अंतःकरण को मन बुद्धि 2 मानते हैं तो वहां पे 17 गण होंगे। तो 16, 17 या 19 जिस तरह की भी विवक्षा हो उस तरह से इसका वर्णन। तो ये गण है और इन गणों में जो सर्वप्रधान है वो गणपति होते हैं। तो सर्वप्रधान जो है वो बुद्धि तत्व महत तत्व ही होता है। और ये चूंकि आविर्भूतम च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम, तो इसलिए ये क्या है? ये प्रथम आविर्भूत है, इसलिए गणपति है। तो ये गणपति क्यों है और प्रथम पूज्य क्यों है, प्रथमेश क्यों है और इनके शिरश्छेद का रहस्य क्या है, संक्षेप में इस प्रकार से बताने का हमने प्रयास किया। और शिरश्छेद क्यों आवश्यक था? ये आवश्यक इसलिए है कि इस पर प्रकाश डालता है एक अलग का श्लोक है, आदि शंकर का ही है, जो कहते हैं कि आत्मनो विक्रिया नास्ति बुद्धेर बोधो न जात्विति। आत्म तत्व जो है, चैतन्य तत्व जो है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का विकार संभव ही नहीं है।
और बुद्धि चूंकि प्रकृति जो कि परमेश्वर की जड़ात्मिका उपाधि है उसका प्रथम समुत्पाद है, इसलिए उसको भी जड़ होना स्वाभाविक है। तो इस जड़ तत्व में बोध कहां से आ गया? तो जड़ तत्व का निज का बोध नहीं हो सकता है। ये जब भी होगा तो प्रतिफलित होगा, और इस चैतन्य के प्रतिफलन को ही जो है वो एक सिर को काट के हटाना और दूसरे सिर का प्रत्यारोपण इस कहानी के रूप में, इस रूपक के माध्यम से दर्शाया गया है। तो मैं समझता हूं कि उस प्रश्न का समाधान हो गया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, और आगे के एपिसोड में हम लोग थोड़ा सनातन के बारे में चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।